जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है माता कालरात्रि का। इस दिन माँ दुर्गा के सभी भक्तगण माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए उनका व्रत पूजा अर्चना करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माता कालरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, माता कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, इसके साथ माता कालरात्रि को प्रसन्न करने वाला मंत्र क्या है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। चलिए बिना किसी देरी से कथा को शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नवरात्रि का आज 7वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुभकारी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने से भक्तों की अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता की इसी स्वरूप में सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात के रूप में भी कहा जाता है। माता का यह स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक है। माँ कालरात्रि का रंग काला होने के कारण ही कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माता अपने भक्तों के लिए शुभ फल देने वाली हैं और सभी का कल्याण करने वाली मानी गई हैं। उदाहरण के लिए माता का यह रूप अज्ञानता, बुराई, भय को नष्ट करने वाला है। अब चलिए जानते हैं माता कालरात्रि का स्वरूप कैसा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही उग्र भयावह है। उनका रंग काला है। उनके सिर पर बाल बिखरे हुए हैं। उनके 3 उत्सव हैं। ये 3 उत्सव ब्रह्मांड के तीनों लोगों को प्रिय हैं। उनके गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें एक हाथ में वे खड्ग यानी तलवार और दूसरे हाथ में रोम शस्त्र है। तीसरे हाथ में अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को अभय का आशीर्वाद देती है। और चौथे हाथ की वरद मुद्रा है, जो भक्तों को आशीर्वाद देता है। माँ कालरात्रि का वाहन गंधर्व यानी गधा है, जो कि कला और साहस का प्रतीक है। माँ का यह उग्र रूप बुराई का अंत करने वाला है, लेकिन उनके भक्त को सदैव शुभ फलदायिनी है। इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इस दिन माँ की पूजा विधि विधान से करना महत्वपूर्ण होता है, जिससे भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा के स्थान को शुद्ध करें और माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने काले या नीले कपड़े का आसन बिछाकर बैठें। आसन पर ध्यान लगाएं, एकाग्र करें और माँ कालरात्रि का ध्यान करें। पूजा स्थल पर एक पीठ या प्लास्टिक के कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, हल्दी, कुमकुम और अक्षत मिलाए जाते हैं। यह कलश माँ के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। तिल के तेल का दीपक, फिर दोनों हाथ जोड़कर माँ कालरात्रि की प्रार्थना करें। उन्हें अपनी पूजा में शामिल होने की प्रार्थना करें। माता के ध्यान का मंत्र उच्चारण करें। माँ को विशेष रूप से लाल और नीले फूल वाली वस्तुएं माँ कालरात्रि को प्रिय होती हैं। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से माँ को स्नान और प्रसाद में मिठाई, फल, नारियल शामिल करें। माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। ओम देवीये कालरात्रिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से विशेष फल मिलता है। माँ कालरात्रि की आरती करें। आरती के दौरान घंटियाँ बजाएं, माँ की स्तुति करें। आरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद खिलाएं। अंत में माँ कालरात्रि से अपने द्वारा किए गए किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और माता का आशीर्वाद इस संपूर्ण जगत में बना रहे, ऐसी प्रार्थना करें। अब चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि का बीज मंत्र क्या है। ओम देवीये कालरात्रिये नमः। माँ कालरात्रि का
स्तोत्र मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करने से सभी भक्तों को मां कालरात्रि की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के भय नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अब चलिए जानते हैं मां कालरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने त्रिलोकों में बहुत बड़ा आतंक मचाया था। उन राक्षसों का अंत करने के लिए मां कालरात्रि का अवतार हुआ था। दानव रक्तबीज ने त्रिलोकों में आतंक मचाया था। राक्षस रक्तबीज में एक विशेष गुण था, जब भी उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती थी तो वह नया राक्षस के रूप में उत्पन्न हो जाता था। इसी कारण से रक्तबीज का परास्त करना असंभव लग रहा था। रक्तबीज का अंत करने के लिए सभी देवताओं ने सामूहिक प्रार्थना की। इस पर मां दुर्गा ने अपने उग्र रूप मां कालरात्रि के रूप में अपनी शक्ति से रक्तबीज की मृत्यु को घाट उतारा था। मां कालरात्रि ने दानव रक्तबीज के रक्त को जमीन पर दाड़ा ही नहीं, मां ने रक्त को जमीन पर डालने से पहले ही ग्रहण कर लिया, ताकि नए राक्षस के रूप में रक्तबीज उत्पन्न न हो। मां कालरात्रि ने अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग कर सभी राक्षसों का सर्वनाश किया और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलाई। अब चलिए जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा का महत्व क्या है। मां कालरात्रि की पूजा से भक्तों को भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा से सदैव मुक्ति मिलती है। मां का एहसास और प्रोत्साहन के लिए उनके समर्थक के रूप में भूमिका निभाती है। मां कालरात्रि की कृपा से साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। हालांकि मां का यह उग्र स्वरूप दुष्टों और माता पार्वती में श्रद्धा न करने वाले भक्तों के लिए भयंकर है, लेकिन जो माता रानी के भक्त हैं ये उनके लिए शुभकारी स्वरूप है। मां कालरात्रि की आराधना से मन और आत्मा की सिद्धि होती है और साधक को दिव्य अनुभूति होती है। इनकी अपील से साधक के भीतर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन की सभी झलकियों का सामना करने में सहायता मिलती है। मां कालरात्रि के उग्र रूप के पीछे अपना पितृ प्रेम छिपा है, जो अपने भक्तों के सभी कष्टों का नाश करती है। मां कालरात्रि अपने भक्तों को भयमुक्त रहने का आशीर्वाद देती है। उनकी पूजा से साधक के मन में मित्रता और साहस का संचार होता है। वे अपने भक्तों की हर प्रकार के दुख और कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं और जीवन में सफलता के मार्ग को निखारते हैं। मां की कृपा से सहायक को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह कठिन से कठिन समय का सामना कर सकते हैं। जो भी नव दुर्गा के 7वें दिन मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति भाव से करता है, उसकी मां कालरात्रि संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। दोस्तों, आप सभी को ये व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप भी हैं माता रानी के भक्त तो एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे एक और नई व्रत कथा के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।